हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए अल्ना। ठीक है, तो अल्ना है बहुत आसान बोन है। ठीक है, अल्ना की एनाटॉमी इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो स्लाइड्स हैं इन फॉर्म में मैं आपको एकदम इसको इमेजिन करवा दूंगा कि हाँ चीज़ें कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसी ऐसी सारे मसल अटैचमेंट सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। और फिर एंड में हम लोग देखो इस तरीके के मैं नोट्स आपको दूंगा और इन नोट्स को हम लोग एंड में रीड आउट कर लेंगे कि जो जो चीज़ें हमने देखी हैं वो एकदम को रिलेट भी हो जाए और एक पर्टिकुलर मतलब क्या बोलते हैं जिसको अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए एक नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो कर दें शुरू। अरे कर दें क्या शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ना इज वन ऑफ द टू बोन ऑफ द फोर आर्म। अल्ना अंदर की साइड होती है, मीडियली प्रेजेंट होती है। देखो ये अल्ना लाइज मीडियली, हाँ के ना, ओके और रेडियस कहाँ लेटरली लाई करती है। अब अल्ना एक लॉन्ग बोन होती है ना, अल्ना एक क्या होती है, टिपिकल लॉन्ग बोन आपकी होती है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अगर ये एक लॉन्ग बोन है, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टिपिकल लॉन्ग बोन, है ना। और आपको पूछा जा सकता है टिपिकल लॉन्ग के फीचर्स पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी जब रेडियस पढ़ाया, ह्यूमरस पढ़ाया, तो उसमें मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। और जब हम जनरल एनाटॉमी बोन की एक वीडियो होगा यहाँ पर, उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो आप ज़रूर देखना। बिकॉज अगर आप बोन पढ़ रहे हो, जनरल एनाटॉमी आपको नहीं आती, इट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, सो अल्ना इज़ अ टिपिकल लॉन्ग बोन। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थर्ड्स अलॉन्ग इट्स लेंथ। सबसे पहले ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल थर्ड, फिर आपका मिडल थर्ड, फिर आपका हो गया डिस्टल थर्ड। अब इसके अंदर प्रॉक्सिमा जो इसका हेड होता है ना अल्ना का, वो क्या होता है, हुक शेप्ड होता है। एक पर्टिकुलर वर्ड होता है कि हेड ऑफ द अल्ना इज हुक शेप्ड। प्रॉक्सिमल अल्ना इज एक्सपेंडेड एंड हैज a number of interesting projection. What are these interesting projections? See, सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे हेड पे दो नॉचेस होते हैं, अपर एंड बोल सकता हूँ मैं कि अपर एंड पे दो नॉच होते हैं। एक तो रेडियल नॉच जो आपको दिख रहा है और एक होता है आपका ट्रॉक्लियर नॉच। ठीक है, ये ट्रॉक्लियर नॉच बड़ा वाला कॉन्केविटी कॉन्केव डिप्रेशन की फॉर्म में, और बाकी आपका एक हो गया आप यहाँ रेडियल नॉच। अच्छा, कौन किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो आपका रेडियल हेड होता है किसके साथ आर्टिकुलेट कर देखो, नाम से पता चल रहा है, ये रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। अल्ना आर्टिकुलेट विद द रेडियल हेड ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नल जॉइंट। अच्छा, रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है रेडियल नॉच और बनाता है सुपीरियर या प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नल जॉइंट। ठीक है, ये बन गया प्रॉक्सिमल या सुपीरियर रेडियोअल्नल जॉइंट। अच्छा, कोई पूछेगा किस टाइप का जॉइंट है, बोलो। ये पाइवोट टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। आगे, और ये है आपका ट्रॉक्लियर नॉच। ट्रॉक्लियर नॉच जो होता है ये किसके साथ अटैच होता है, ट्रॉक्लियर ऑफ द ह्यूमरस, राइट। और अब आपको यहाँ जब आप बोलोगे ट्रॉक्लियर ऑफ द ह्यूमरस तो आपको बोलेंगे कि चलो जॉइंट बना के बताओ, तो आप वो जॉइंट बना सकते हो ना। ठीक है, ट्रॉक्लिया के साथ इसको अटैच कर देना ट्रॉक्लियर नॉच को, और फिर यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो जाता है और एल्बो जॉइंट बनता है। और किस टाइप का जॉइंट होता है ये, हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, और इसका मूवमेंट के हिसाब से अगर इस जॉइंट का क्लासिफिकेशन देखें तो इट इज यूनी एक्सियल, राइट, इट इज यूनी एक्सियल। आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप से कुछ जॉइंट फॉर्म होता है, इस टाइप से। ये देखो ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया जाकर के ट्रॉक्लियर नॉच के अंदर लग चुका है। ओके, ट्रॉक्लिया क्या होता है ह्यूमरस में, ये देखो ये वाला पार्ट ट्रॉक्लिया होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। नाउ अब हम लोग इंसर्शन भी साथ में देखते हैं। ट्राइसेप्स मसल कहाँ पे इंसर्ट होता है, हेड ऑफ द रेडियस, हेड ऑफ यहाँ पे इस जगह पर कौन सा मसल अटैच होता है, ट्राइसेप्स मसल अटैच होता है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस पे। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि अल्ना के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है और आपका एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलिक्रोनॉन प्रोसेस कौन सा है, ये वाला क्या है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। और ये वाला क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस। कौन सा, कोरोनॉइड प्रोसेस और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, राइट। तो ये अपर एंड पे आपके दो प्रोसेसेस हो गए। उसके बाद में चलिए, ओके, सो ये एल्बो जॉइंट आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ट्राइसेप्स मसल कहाँ अटैच होती है, देखो यहाँ पर अटैच होती है इन एक्सटेंशन। और अच्छा ठीक है, एक चीज याद रखना, यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल का अटैचमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, in extension the olecranon process of the ulna engages with the olecranon fossa of distal humerus। देखो ह्यूमरस जो है उस पे एक ओलिक्रनॉन फोसा होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है, उस पोस्टीरियर सरफेस पे जो ओलिक्रनॉन फोसा होता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन, एक मतलब जो
अपनी ओलिग्रेनॉन प्रोसेस है वो उसके साथ एंगेज हो जाती है। समझ गए हो मेरी बात को? इन एक्सटेंशन द ओलिग्रेनॉन, देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपका यहाँ पर ओलिग्रेनॉन प्रोसेस ओलिग्रेनॉन फोसा के साथ एंगेज हो जाएगा। इन एक्सटेंशन द ओलिग्रेनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंगेजेस विद द ओलिग्रेनॉन फोसा ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस। नाउ दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। In elbow flexion, the coronoid process of the ulna articulate with the coronoid fossa of the distal humerus। अब ह्यूमरस आपको आनी चाहिए आगे की तरफ, एंटीरियर सरफेस पे एक गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। कोरोनॉइड फोसा किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना के साथ। कब? ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, ह्यूमरस पे लोअर एंड पे जितने भी ये फोसाज होते हैं, वेदर इट इज ओलिग्रेनॉन फोसा, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ये जो सब होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, स्पेस ड्यूरिंग द फ्लेक्शन, ये बस एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड स्पेस, राइट। और जहाँ पर आकर के जैसे कोरोनॉइड फोसा में कोरोनॉइड प्रोसेस आके लग जाएगी, ओलिग्रेनॉन फोसा में ओलिग्रेनॉन प्रोसेस आपकी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा इस तरीके से आपके ये जो स्पेसेस का या फोसास का ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसके बाद में इन द फ्लेक्शन द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट विद कोरोनॉइड फोसा ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, ये मैंने बता दिया। ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ये देखो फ्लेक्शन हुआ है, फ्लेक्शन के दौरान कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? कोरोनॉइड फोसा ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस। आगे द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना इज मच स्मॉलर देन द प्रोक्सिमल एंड, इट हेल्प्स टू फॉर्म द रिस्ट जॉइंट। देख रहे हो एक चीज, देखो रेडियस जो है सॉरी जो अल्ना है आपकी, उसका जो ये वाला डिस्टल एंड है, देखो ये जो डिस्टल एंड है ये काफी छोटा है। प्रोक्सिमल देखो कितना बड़ा है ना, क्योंकि ये इधर एल्बो जॉइंट बना रहा है, और ये जो इधर डिस्टल एंड है देखो कितना छोटा है। तो इससे क्या होता है कि एक सिमेट्री सी बन जाती है, रेडियो यहाँ पे जो रिस्ट जॉइंट बनता है ना उसके फॉर्मेशन में हेल्प होती है इसकी वजह से, ठीक है। ओके अल्ना आर्टिकुलेट एट बोथ एंड विद द रेडियस, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियल जॉइंट बनते हैं, ठीक है। ओके डिस्टल अल्ना हैज़ ए राउंडेड हेड। अच्छा अगर अल्ना को हम लोग नीचे से देखें, डिस्टल पार्ट से देखें, तो उसमें क्या है, एक तो यहाँ पे राउंडेड हेड है आपका, ठीक है, और एक क्या है आपके पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। डिस्टल हेड हैज़ ए राउंडेड हेड एंड ए स्मॉल स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, विच इज डायरेक्टेड पोस्टीरियो मीडियली एंड पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, राइट। ओके मसल अटैचिंग टू द अल्ना, देखो मसल कौन सी, सबसे पहले फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का अल्नर हेड, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का अल्नर हेड, देखना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल कहाँ पर एक्चुअली में अटैच होती है? ये अटैच होती है आपकी ट्यूबरकल एट अपर एंड ऑफ मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। यहाँ से इसका डायग्राम मिसिंग है तो आप अच्छे से लिख लेंगे इसको। यहाँ पर ओरिजिन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का अल्नर हेड, यहाँ पे ओरिजिनेट करता है। कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? देखो ट्यूबरकल एट अपर एंड, ट्यूबरकल एट अपर एंड ऑफ मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, यहाँ पर इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्यूबरकल एट अपर एंड ऑफ मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, है ना। ये जस्ट ट्रेस करने की कोशिश करना अपनी बोन पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनेटर टेरिस भी यहाँ पर ओरिजिनेट करती है। प्रोनेटर टेरिस का अल्नर हेड, ठीक है। तो प्रोनेटर टेरिस द अल्नर हेड अटैचेस टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, कहां पर? मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, एंड इट प्रोनेट्स द फोरआर्म एंड फ्लेक्सेस द एल्बो। एज द नेम सजेस्ट प्रोनेटेड टेरिस क्या कराएगी? प्रोनेशन, है ना। तो ये फोरआर्म को प्रोनेट करती है एंड इट फ्लेक्सेस द एल्बो, राइट। प्रोनेटेड टेरिस का अल्नर हेड कहाँ अटैच होता है? ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? बता दो कहाँ से होता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। देखो अगर ऐसे देखोगे ना कि ये आपका, चलो मान लो ट्रोक्लियर नोच हो गया यहाँ से, ये आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है और ये आपका ऊपर ओलिगोनोड प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें ऊपर की साइड तो आपका मीडियल एस्पेक्ट पे क्या रहेगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और आपका नीचे की साइड है ना मीडियल कोरोनॉइड प्रोसेस का मीडियल बॉर्डर यही वाला होगा ना इधर, यहाँ पे कौन सी मसल होगी? यहाँ पे प्रोनेटर टेरिस होगी, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट थिंग ब्रेकियलिस। अच्छा ब्रेकियलिस का तो यहाँ पे क्या होता है? इंसर्शन होता है। ब्रेकियलिस का यहाँ पे क्या होता है? इंसर्शन होता है। अच्छा यू नो ब्रेकियलिस इज अ चीफ फ्लेक्सर मसल। ब्रेकियलिस इज अ चीफ
फ्लेक्सर मसल, ठीक है जी। ब्रेकियलिस क्या होती है? चीफ फ्लेक्सर मसल होती है। अच्छा, इसका यहाँ पे इंसर्शन किस लोकेशन पे होता है? किस लोकेशन पे होता है ब्रेकियलिस का? बताओ। एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस इंक्लूडिंग अल्नर ट्यूबरोसिटी। देखो आपका जो एंटीरियर सरफेस, अब मैं आपको बोन में दिखाता हूँ एंटीरियर सरफेस। देखो अगर पूरी बोन की फोटो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देखो देखो, हाँ जी, ये एंटीरियर व्यू है। अब इसके अंदर जो आपकी कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है नहीं यहाँ तक, इसका जो एंटीरियर कोरोनॉइड प्रोसेस का जो एंटीरियर सरफेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस की सरफेसेस होती हैं, आई विल शो यू लेटर इन द वीडियो। इसकी 4 सरफेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस, और इधर वाली कौन सी सरफेस? बताओ बताओ। इधर वाली लेटरल सरफेस, इधर वाली मीडियल सरफेस, और आगे की तरफ होती है कौन सी? एंटीरियर सरफेस, ठीक है। तो जो एंटीरियर सरफेस होती है वो उसके जस्ट नीचे होती है आपकी अल्नर ट्यूबरोसिटी, ऐसे करके अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है। तो अल्नर ट्यूबरोसिटी पे और एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस पे क्या प्रेजेंट होता है आपका? कौन सी मसल यहाँ पे इंसर्ट करती है? ब्रेकियलिस मसल, विच इज अ चीफ फ्लेक्सर मसल, राइट। उसके अलावा एक और मसल है जिसका नाम है एनकोनियस। ये एनकोनियस है, ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस और अपर 1/4 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्ट होती है। देखिए हम लोग कहाँ पर पहुँच गए थे? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ब्रेकियलिस, प्रोएंटेरिस हो गई। उसके बाद में ओके, सो ये जो ब्रेकियलिस है ये कहाँ पर अटैच हो रही है? कोरोनॉइड प्रोसेस एंड ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना। कोरोनॉइड प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस और कौन सी ट्यूबरोसिटी? अल्नर ट्यूबरोसिटी, राइट। देखो ये कहाँ पर इट फ्लेक्सेस द एल्बो। देखो यहाँ पे ये आपकी अल्ना है, यहाँ पे इंसर्ट कहाँ हो रही है? ब्रेकियलिस यहाँ इंसर्ट हो रही है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? बताओ। ओरिजिन, ब्रेकियलिस कहाँ से ओरिजिन हो रही है? लोकेशन, टेल मी द लोकेशन। ओके, नेक्स्ट चीज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुपिनेटर, सुपिनेटर कहाँ से बताओ? इट अटैचेस डीप पार्ट अटैचेस टू द सुपिनेटर क्रेस्ट एंड द अल्नर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। सुपिनेटर कहाँ से यहाँ पर ओरिजिन करती है? सुपिनेटर का यहाँ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। सुपिनेटर ओरिजिन करती है और कहाँ से? डीप पार्ट अटैचेस टू द सुपिनेटर क्रेस्ट। देखो नाम सुपिनेटर, तो सुपिनेटर क्रेस्ट पे यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है और अल्नर ट्यूबरोसिटी, राइट। ओके, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा सुपिनेटर क्रेस्ट पे एंड यहाँ पे सुपिनेटर क्रेस्ट जस्ट पास ट्रायंगुलर एरिया अल्नर ट्यूबरोसिटी, वहाँ पर ये ओरिजिनेट करती है सुपिनेटर मसल। ओके, मेन फंक्शन क्या हो गया? सुपिनेट्स द फोरआर्म। मेन फंक्शन क्या हो गया? इट सुपिनेट्स द फोरआर्म, राइट। नेक्स्ट चीज, सुपिनेटर क्रेस्ट दिख गया आपको? ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये सुपिनेटर क्रेस्ट है। अल्नर ट्यूबरोसिटी कौन सी है? ये देखो अल्नर ट्यूबरोसिटी आपको दिख गई। अल्नर ट्यूबरोसिटी एंड सुपिनेटर क्रेस्ट, जस्ट ट्राई टू फील इट। अल्नर ट्यूबरोसिटी आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसके जस्ट नीचे स्टार्ट होती है, और सुपिनेटर क्रेस्ट एक क्रेस्ट यानी मतलब समझ रहे हो एक एलिवेशन सा, एक पहाड़ी टाइप की जगह है, मतलब जिसको आप ऐसे फील कर सकते हो, ठीक है। सुपिनेटर क्रेस्ट, ओके, उसके जस्ट साइड में प्रेजेंट हो, जस्ट मीडियली सुपिनेटर क्रेस्ट, राइट। देन अ मसल कम्स फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का क्या फंडा है बताओ? ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसका यहाँ पर क्या हो रहा होता है? ओरिजिन हो रहा होता है। कहाँ से ओरिजिन होता है बताओ? देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम का ओरिजिन सबसे पहले मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रिनॉन एंड पोस्ट प्रॉक्सिमल 3/4 पार्ट ऑफ द मीडियल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। ओलिक्रिनॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस का जो मीडियल एस्पेक्ट होता है वहां से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ओरिजिनेट करती है, और उसके अलावा कहां से? अपर या प्रॉक्सिमल 3/4 ऑफ द मीडियल और एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना। देख ले एंटीरियर सरफेस, लेट्स फील इट इन द बोन। जो आपकी एंटीरियर सरफेस है अल्ना की, उसमें उसके अपर 3/4 पार्ट में, ठीक है, अपर 3/4 पार्ट में, और एंड मीडियल जो सरफेस है, मीडियल सरफेस उसके अपर 3/4 पार्ट में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का क्या होता है? ओरिजिन होता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर से भी, राइट डाउन दिस थिंग, पोस्टीरियर बॉर्डर से भी आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ओरिजिनेट करती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन? फ्लेक्सर डिजिटोरम, नाम आ रहा है ना फ्लेक्सर, इसका मतलब ये क्या करती है? फ्लेक्शन करती है। तो फ्लेक्शेस द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट 2 to 5 डिजिट एंड फ्लेक्सेस द रिस्ट। देखो आप देखो कुछ इस तरीके से है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, यहाँ पे देखो ऐसे इस रीजन में ओरिजिनेट कर रही है, इस रीजन में, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है, क्या रीजन है ये? अपर 3/4 ऑफ द मीडियल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द
अल्ना, ठीक है। और उसके अलावा ओलिक्रोनल प्रोसेस का मीडियल ऊपर वाला जो है ये ओलिक्रोनल प्रोसेस कोरोनोइड प्रोसेस का मीडियल एस्पेक्ट भी हो गया, ठीक है। यहाँ से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ओरिजिनेट करती है। और देखो इंसर्ट कहाँ हो रही है, देखो कहाँ पर इंसर्ट हो रही है, बिल्कुल डिस्टल फेलेंजेस पे जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या करवाएगी, बताओ क्या करवाएगी, इस तरीके से इसके अलग अलग इतने सारे क्या होते हैं यहाँ पर, ये टेंडेंस होते हैं, ये यहाँ पर जाके इंसर्ट होते हैं। तो फंक्शन क्या करेगा, फ्लेक्शन किसका, देखो इंटरफेलेंजियल और इंटरफेलेंजियल प्रॉक्सिमल जॉइंट्स का, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, अच्छा प्रोनेटर क्वाड्रेटस का मस्त काम है एकदम अपना, डिस्टल 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से प्रोनेटर क्वाड्रेटस क्या करती है यहाँ पर, ओरिजिनेट करती है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से, देख लो ध्यान से देखना, प्रोनेटर क्वाड्रेटस कहाँ से ओरिजिनेट करती है, लोअर पार्ट या फिर डिस्टल 1/4 पार्ट जो बोला इन्होंने, या फिर हम बोल सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस। देखो, और इस एंटीरियर सरफेस पे लोअर पार्ट पे एक ऑब्लिक रिज होती है। अगर हम एकदम स्पेसिफिकली बोलेंगे तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑब्लिक रिज, है ना, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस, राइट। ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस का ओरिजिन हो गया। अच्छा, इंसर्शन कहाँ होता है, रेडियस पे कहीं होता है इसका इंसर्शन, मेरे को लिख के बताओ इसका इंसर्शन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन साथ साथ में ऐसे तैयार करो, किसका अगर ओरिजिन पता है इंसर्शन पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ट्राइसेप्स। अच्छा, ट्राइसेप्स का जो यहाँ पर क्या केस है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई का यहाँ पर जो इंसर्शन होता है, ट्राइसेप्स का क्या होता है यहाँ पर इंसर्शन होता है। कहाँ पर इंसर्शन होता है बोलो, आपको पता है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस पढ़ी है आपने, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस देखी थी ना, इस तरीके से ये ओलिक्रोनॉन प्रोसेस थी, इस तरीके से ये ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, यहाँ पर एक वो ट्यूबरोसिटी थी, ये कोरोनॉइड प्रोसेस थी, है ना। तो जो आपकी ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के कितने 5 सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के 5, सुपीरियर सरफेस, फिर मीडियल, लेटरल, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, राइट। तो जो आपकी सुपीरियर सरफेस होती है ना ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की, उसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर स्मूथ होता है, पोस्टीरियर रफ होता है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस का, वहां पर ट्राइसेप्स इंसर्ट करती है, ओरिजिन नहीं करती, इंसर्ट करती है। अच्छा बताओ ट्राइसेप्स किस टाइप की मसल है, क्योंकि इसके कितने हेड्स होते हैं, बताओ कितने हेड होते हैं ट्राइसेप्स के, 3 हेड होते हैं, 3टा। ओके, मीडियल हेड, लेटरल हेड एंड लॉन्ग हेड। अब बताओ कहाँ कहाँ से ये ओरिजिन कर रहे हैं, इंसर्ट तो यहाँ पे आके हो रहे हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के सुपीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर पार्ट पे, और काम इनका क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। एनकोनियस मैंने आपको बताया था, एनकोनियस फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहां पर, राइट डाउन द लोकेशन, अटैचेस टू द पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है, पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड इट एक्सटेंड द एल्बो जॉइंट एंड अबडक्ट द अल्ना। अच्छा, अगर आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया, एनकोनियस कहाँ पर लगता है, कहाँ पर अटैच होता है, एंटीरियर सरफेस पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटीरियर सरफेस, जो आपकी बीडी चौरसिया कहती है एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस इंक्लूडिंग अल्नर ट्यूबरोसिटी, अल्नर इंक्लूडिंग अल्नर ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। यहाँ पर आपका एनकोनियस का अटैचमेंट होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये दिया हो गया कि जो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस इसका पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट, बट दिस इज द थिंग व्हिच इज रिटन इन बीडी चौरसिया, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। कहाँ पे, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस इंक्लूडिंग द अल्नर ट्यूबरोसिटी। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ये मैं क्या बोल गया, ये एनकोनियस का नहीं होता, लेट्स यहाँ पे गलती नहीं है, देखो एक सेकेंड मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको ब्रेकिलिस का बता दिया फिर से, ब्रेकिलिस का होता है एनकोनियस का, सॉरी फॉर द मिस्टेक अगेन, सॉरी। एनकोनियस का कहाँ पर हो रहा होता है अटैचमेंट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस पे ही होता है, बिल्कुल सही बात है, ये लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल या लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, और उसके अलावा अपर 1/4 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। तभी मैं सोचूं, मुझे लग रहा मैं स्लाइड गलत कैसे बनाई फिर मैंने, अब पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, राइट, मुझे याद है, और जो स्लाइड में लिखा है वो तो अलग अलग है। चलो कोई नहीं, ऐसे गलतियां हो जाती हैं इंसानों से। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसका क्या हो रहा होता है यहाँ पे, ओरिजिन होता है। देखो अल्ना पे सिर्फ 2 मसल्स हैं, एक तो है ब्रेकियलिस और एक है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, सिर्फ इन 2 मसल्स का इंसर्शन होता है, बाकी सबका यहाँ पे ओरिजिन ही होता है अल्ना पे, ठीक है जी। तो याद रखने में आसानी होगी ना। तो ये जो प्रोफंडस है इसका बताओ, देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये हमने देख लिया, अराइजेस फ्रॉम द मीडियल, एक सेकेंड, प्रोफंडस पहले भी आई थी ना,
ये रही फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये आपकी पहले भी आ गई थी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर से यही वापस चीज़ें आ गई। अच्छा, एपोन्यूरोटिक अटैचमेंट ऑफ, अच्छा हमारे पास क्या होता है कि पीछे की तरफ एपोन्यूरोसिस होता है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट, है ना, थ्रू एन एपोन्यूरोसिस एंड दिस एपोन्यूरोसिस ऑल्सो गिव्स ऑरिजिन टू फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये एपोन्यूरोसिस इन तीनों को क्या देता है, यहाँ पर अटैचमेंट देता है, तो इनका एपोन्यूरोटिक अटैचमेंट हम कहेंगे, ठीक है, ओके। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का क्या है यार, देखो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द अल्ना, ठीक है, कहाँ से अराइज कर रहा है, बोलो 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 बोलो, अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अल्ना एंड इट अबडक्ट्स द थंब, extend the thumb at carpometacarpal joint, ओके ओके। नेक्स्ट थिंग, ये हो गया आपकी abductor pollicis longus, उसके बाद में extensor pollicis longus, extensor pollicis longus। अच्छा, तीन मसल है आपके पास, एक तो है abductor pollicis longus, चलो इसके साथ में लिख देता हूँ, अगर इनका नाम साथ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट साथ में। देखो एक तो है आपकी abductor pollicis longus, extensor indicis, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, रुको सीरियली लिखता हूं, सबसे पहले आएगा आपका अबडक्टर, ठीक है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और फिर आपका होगा दूसरे नंबर पे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और तीसरे नंबर पे आपका होगा एक्सटेंसर इंडिसिस। क्या होगा, एक्सटेंसर इंडिसिस, ऐसे नाम याद रख लेना, ए से अबडक्टर पहले, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर लास्ट में इंडिसिस, एक्सटेंसर एक्सटेंसर, ठीक है। ये तीनों ही मसल्स, शॉर्ट में याद रखो, ये तीनों ही मसल एक अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने बताई अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये कहाँ से ओरिजिन कर रही हैं, लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, देखो पोस्टीरियर सरफेस के लेटरल पार्ट पे। अच्छा, आपको ये पता है कि जो अपनी अल्ना होती है, इसके अंदर अगर सरफेस बॉर्डर जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आपकी ये अल्ना है, अल्ना का जो आपका लेटरल बॉर्डर होता है वो शार्प और क्रेस्ट लाइक होता है, ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे टुवर्ड्स दिस शार्प लेटरल बॉर्डर, इसकी तरफ है ना, लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, इधर आपकी ऑर्डर वाइज अबडक्टर पॉलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गस और उसके अलावा एक्सटेंसर इंडिसेस, ये तीनों नंबर वाइज लाइन में लगी हुई होती हैं, ठीक है। सो ये इन तीनों मसल का आप क्रोनोलॉजिकली याद रखना अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारी की सारी मसल्स अभी हमने देखी, सारी की सारी समरी ऑफ द मसल अटैचिंग टू द अल्ना, ये सारी मसल्स आपको ध्यान में रखनी है। इन सब मसल में से सिर्फ दो मसल ऐसी हैं, एक तो ट्राइसेप्स और एक ब्रेकियलिस। कहाँ है ट्राइसेप्स, ये रही ट्राइसेप्स, और एक है ब्रेकियलिस। इन दोनों का सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, बाकी सारी मसल्स का यहाँ पे ओरिजिन होता है, राइट। उसके बाद में ये मसल्स हो गई सारी की सारी अपनी। अब मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करता हूँ। पोस्टीरियर फोरआर्म में आपकी कुछ मसल्स होती हैं, फटाफट जल्दी से आप देख लीजिए। इनका मैंने बताया अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर से आ गया ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, और इसके अलावा इनका एक्शन देख सकते हो, नर्व सप्लाई देख सकते हो, ब्लड सप्लाई देख सकते हो, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी होती है, ठीक है। ये पोस्टीरियर फोरआर्म की मसल्स हैं। एनकोनियस हो गई आपकी, ब्रेकियलिस एंटीरियर आर्म की मसल आ जाती है। फिर देखो सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं हल्की हल्की। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ अल्ना एंड मिडल थर्ड ऑफ द रेडियस एंड इंटरवेनिंग इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। यहाँ से ये पोस्टीरियर फोरआर्म की मसल अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट कहाँ कर रही है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल ट्रेपीजियम, ठीक है। एक्शन क्या हो गया, नाम सजेस्ट कर रहा है अबडक्शन ऑफ द थंब, एक्सटेंड द थंब एट, ये पहले देख लिया। नर्व सप्लाई इसकी क्या होती है बताओ, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की नर्व सप्लाई क्या है, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व C7 C8, ठीक है, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ओके, ठीक है। उसके अलावा ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एनकोनियस। अच्छा एनकोनियस क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है,
डिस्टल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। जब हम ह्यूमरस देख रहे थे उसमें देखा था कि लेटरल एपिकोंडाइल के डिस्टल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एनकोनियस ओरिजिनेट कर रही थी नीचे की साइड पीछे, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका, पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। एक्शन क्या हो गया एनकोनियस का, एक्सटेंड द एल्बो जॉइंट, अबडक्ट्स अल्ना इन प्रोनेशन। नर्व सप्लाई बताओ, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अच्छा, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है तो इसमें रेडियल नर्व ही होगी, ठीक है ना। ओके, ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, और फिर आगे वालियों में एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ठीक है। अब चलिए एंटीरियर आर्म की बात कर लें। इसमें एक तो मसल आ गई अपनी ब्रेकियलिस। तो ब्रेकियलिस का क्या है बता दो जल्दी से, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, डिस्टल हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है देख लो, कोरोनॉइड प्रोसेस और ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना, फ्लेक्सेस द एल्बो, इसका एक्शन हो गया। इसकी नर्व सप्लाई मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। देखो आर्म की जितनी भी मसल्स हैं, ब्रेकियो रेडियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस, ठीक है, सॉरी ब्रेकियलिस नॉट ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस और बोथ हेड्स ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, इनको कौन सी मसल कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इट इज मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 टू C7 नॉट C6, C7 होती है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, मस्क्यूलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड रिकरेंट रेडियल आर्टरी। एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। बाकी ये वाली जो थी ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आपको रीडिंग जरूर करनी है, इमेजिन करने की कोशिश करनी है। देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, एक तो मीडियल ओलिक्रोनॉन, ये अभी मैंने ओरिजिन तो इसका बता ही दिया। इंसर्शन कहाँ पे होता है, बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स ऑफ द 2 to 5 डिजिट, 2 से 5 डिजिट तक उनके बेस में, डिस्टल फेलेंक्स में, ठीक है। एक्शन क्या होता है, एक्शन देखो सारे हमने देखे थे, सारे के सारे अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। नर्व सप्लाई, अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, इसको हम लोग कंपोजिट या हाइब्रिड मसल कहते हैं, पता है तेरे को, ये हाइब्रिड या कंपोजिट कहते हैं, क्योंकि इसकी क्या होती है, डबल नर्व सप्लाई होती है। क्या होती है इसकी, डबल नर्व सप्लाई होती है। डबल नर्व सप्लाई कैसे, इस प्रोफंडस का जो मीडियल पार्ट होता है उसको तो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और इसके अलावा इसका जो लेटरल पार्ट होता है इसको एंटीरियर इंटरऑशियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ओके, अल्नर नर्व एंड देन मीडियन नर्व जो है ये इसको सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई देख लो, अल्नर एंड एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, राइट, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है तो एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी। आगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये भी जरूरी है, देख ही लेना। सुपरफिशियलिस के कितने हेड होते हैं, 3 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं बता, शुएब बोल। ह्यूमरल हेड, अल्नर हेड, और एक कौन सा होता है, रेडियल हेड होता है। तो एक सबसे पहले आपका आ गया ह्यूमरल हेड। ह्यूमरल हेड ये कहाँ से अराइज हो रहा है, देखो तेरे को पता है ना कि मीडियल एपिकोंडाइल, ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है उस पे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है, मतलब सारी की सारी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल वहां से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। तो वहां से ये भी ओरिजिनेट करती है। अल्नर हेड इसका कहाँ से, अल्ना से, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। और इसका रेडियल हेड सुपरफिशियल, इसका रेडियल हेड कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, सुपीरियर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस एंड एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से, ठीक है। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, इसको हमने देख लिया ओरिजिन। अच्छा 3 हेड हो गए इसके, है ना। तो ये किस टाइप की मसल है बताओ, यूनिपिनेट, मल्टीपिनेट, बाईपिनेट, कैसी है, मल्टीपिनेट है, ठीक है। इंसर्शन बताओ इसका, इंसर्शन कहाँ पे, टेंडन स्प्लिट एंड इंसर्ट ईदर इन द मिडल फेलेंजेस डिस्टल, अच्छा 2 से 5। देखो सुपरफिशियली जो है ना ये कहाँ पे इंसर्ट होती है, इसके टेंडन स्प्लिट हो गए, ये कहाँ पे इंसर्ट होती है, मिडल फेलेंजेस पे, है ना, 2 से 5 डिजिट। और ये प्रोफंडस ये कहाँ पे इंसर्ट होती है, ये 2 से 5 में होती है, लेकिन डिस्टल फेलेंक्स के बेस पे, और ये मिडल फेलेंक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लो, एक्शन ये सारे के सारे देख लो। फ्लेक्शन है तो फ्लेक्शन ऑफ द मिडल फेलेंजेस एट प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ द 2-5 डिजिट्स, देन फ्लेक्सर द प्रॉक्सिमल फेलेंज एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड हैंड। सप्लाई बता दो, मीडियन नर्व, कौन सी नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर आर्टरी इसको सप्लाई करती है। आगे प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये हमने अभी भी देखा, डिस्टल 1/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट, डिस्टल 1/4 एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस पे, मतलब इधर देखो यहाँ से ओरिजिनेट करके यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एक्शन क्या हो गया, प्रोनेट करेगा फोर आर्म को। अच्छा नर्व सप्लाई, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, फ्रॉम मीडियन नर्व, ओके, C8 and T1 और एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज की सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, प्रोनेटर टेरिस,
प्रोनेटर टेरेस भी काफ़ी ज़रूरी है। प्रोनेटर टेरेस के पता है कितने हेड होते हैं? 2 हेड होते हैं। एक तो होता है ह्यूमरस हेड, ह्यूमरल हेड, और एक कौन सा होता है? अल्नर हेड। ठीक है, एक तो ह्यूमरल हेड और एक अल्नर हेड। ह्यूमरल हेड ऑब्वियस सी बात है ह्यूमरस से ओरिजिनेट करेगा, कहाँ से बताओ? मीडियल एपिकोंडाइल। प्रोनेटर टेरेस कहाँ से आती है? मीडियल एपिकोंडाइल से और सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस से। ठीक है, और अल्नर हेड कहाँ से आता है बताओ? प्रोनेटर टेरेस अभी देखा था, मीडियल बॉर्डर ऑफ द कॉर्नर प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ठीक है, इंसर्ट कहाँ पे होता है? प्रोनेटर टेरेस का इंसर्शन कहाँ पे? मिडल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। कहाँ पे? मिडल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। एक्शन प्रोनेट द फोरआर्म एंड फ्लेक्सेस द एल्बो। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो प्रोनेटर टेरेस कौन नर्व सप्लाई करता है? मीडियन नर्व। ब्लड सप्लाई अल्नर आर्टरी, एंटीरियर रिकम्बरेंट एल्नर आर्टरी। आगे बढ़ते हैं, ये पोस्टीरियर फोर आर्म की एक और मसल सुपिनेटर। सुपिनेटर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सबसे पहले सुपरफिशियल पार्ट जो इसका होता है ये कहाँ से? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, रेडियल कोलेटरल एन्युलर लिगामेंट। डीप पार्ट ये ज्यादा याद नहीं रखना। सुपिनेटर क्रेस्ट ऑफ द अल्ना, इंसर्शन ये ज्यादा याद नहीं रखना, बस एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बट एक देख लेना एक बार। ठीक है, इंसर्शन कहाँ होता है इसका? लेटरल पोस्टीरियर एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रेडियस एंड सुपिनेट द फोरआर्म, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। आगे ट्राइसेप्स। अच्छा, ट्राइसेप्स जो आपकी बची है, ट्राइसेप्स का ओरिजिन। ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, बताओ? ये सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है। ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, कौन से? लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और एक कौन सा? मीडियल हेड। ठीक है, जो आपका लॉन्ग हेड होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? बोल। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। उसके अलावा आपका लेटरल हेड कहाँ से ओरिजिनेट करता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस एंड सुपीरियर टू रेडियल ग्रूव। अच्छा, रेडियल ग्रूव के ऊपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस पे लेटरल हेड, और मीडियल हेड रेडियल ग्रूव के नीचे ऑन द ह्यूमरस। इंसर्शन कहाँ पे होता है? ऑलिक्रोन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, फेशिया ऑफ फोरआर्म। एक्शन एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड रेडियल नर्व इसको सप्लाई करती है, ऑब्वियस सी बात है। देन ब्रांचेस ऑफ द डीप ब्रेकियल आर्टरी। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने कहा था कि जैसे अल्ना के नोट्स आएंगे, तो ये अल्ना के नोट्स हो गए आपके। अब इसके अंदर ना फटाफट से हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो आई थिंक मेरे को एक और पार्ट बनाना चाहिए अल्ना का, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अल्ना के अंदर हम ये नोट्स करेंगे, तो आप दोनों वीडियो का ना मिक्स करके देखना, पहले ये देख लेना, पहले वो देख लेना, आपकी मर्जी है, बट दोनों देखना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, गो फॉर द पार्ट 2।